हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी के बारे में। ओके, तो हमने सीखा था अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों के बारे में कि अष्टलक्ष्मी हमको क्या चीज़ में मदद करती हैं। लक्ष्मी के 8 स्वरूप तो हमको क्या चीज़ में मदद करती हैं? मदद करती हैं हमको धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, धैर्य, धान, धान्य, धन, विद्या, स्वास्थ्य, सब चीज़ों में जो जितने भी 8 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स में हमको वो मदद करती हैं। सुनाई दे रहा है ना? यस, आई थिंक एवरीबडी कैन हियर। तो आज हम बात करेंगे, हमने कल बात की थी आदि लक्ष्मी। पिछली बार जब वेडनेसडे को क्लास हुई थी तो हमने बात की थी आदि लक्ष्मी की, कि आदि लक्ष्मी अनादिकाल से हैं। और जब आपको बहुत बेचैनी होती है, मन में बेचैनी होती है और जब मन दिशाहीन हो जाता है, तब माँ आदि लक्ष्मी को हम याद करते हैं कि मेरे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करें। अब आज आज हम बात करेंगे सेकंड फॉर्म की, विच इज द धन लक्ष्मी। कैन यू हेयर मी? Please let me know that you can hear. Yes, then I'll go on with the Dhanalakshmi. तो सेकंड फॉर्म जो है वो धनलक्ष्मी का है, द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। धनलक्ष्मी यानी कि ओके, सो धनलक्ष्मी यानी कि हम सबको धन चाहिए, हम सबको वैभव चाहिए, वेल्थ चाहिए एंड अबंडेंस चाहिए, हर फील्ड में हमको चाहिए। तो शी बेसिकली शी वॉचेज योर कैरेक्टर ऑल्सो, कि आर यू वर्किंग विद ऑनेस्टी। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं अष्टलक्ष्मी का पूरा कोर्स आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको अट्यूनमेंट भी दूंगी, जिसमें मैं सिंबल आपको सिखाऊंगी, आपको कैसे किसी की हीलिंग करनी है, कैसे अपने प्रॉब्लम्स की भी हीलिंग करनी है, वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी इस कोर्स में। तो खाली अट्यूनमेंट हम यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें मुझे आपका चेहरा देखने की ज़रूरत है। तो जब तक हम लास्ट में आएंगे, हम एक लिंक शेयर करेंगे गूगल मीट का, उसमें हम गूगल मीट पे हम ये क्लास करेंगे। ओके, सो अष्टलक्ष्मी में सेकंड फॉर्म जो है वो धनलक्ष्मी का है। और धनलक्ष्मी जो है, शी वॉचेज योर कैरेक्टर, कि आप कितने ऑनेस्टली काम कर रहे हो, आप किस तरह से दूसरों को ट्रीट करते हो, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते हो। सो व्हेन यू पास दैट टेस्ट, देन अबंडेंस फ्लोज टू यू। तो हमारी परीक्षा होती है, हर पल हमारी परीक्षा होती है। सो डू यू शेयर जेनरसली? तो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है कि आप जेनरस हो, आप आपके पास जो भी है चीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करते हो क्या? जैसे अगर आपके पास कोई गुण है, या कोई आपके पास एक्सीलेंस है, कोई चीज़ की मास्टरी है, तो आप अपनी मास्टरी की शेयरिंग कर रहे हो क्या? जैसे क्लासेस अगर मैं देती हूँ तो मैं कुछ क्लासेस फ्री में दूँ, कुछ पेड करूँ, कुछ फ्री में करूँ। तो मैं अपना जो एक्सीलेंस है, या मेरी जो हुनर है, या मेरी जो कैपेबिलिटी है, मैं दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कुछ खाना है तो आपने थोड़ा बाँट दिया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हर चीज़ मनी है या खाना है, कोई भी चीज़ है, तो आप शेयर कर सकते हो। आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप अपने गुणों को शेयर कर सकते हो। गुण इन द सेंस कि आपके पास अगर कोई चीज़ की मास्टरी है, एक्सीलेंस है, तो आप पढ़ा सकते हो लोगों को। यू कैन हेल्प पीपल। तो ये माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, स्पेशली धनलक्ष्मी माँ को। तो देन अबंडेंस फ्लोज टू यू, and if you fail in this test, then money slips out of your hands. And these are the basic steps basically। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है। माँ लक्ष्मी को पसंद है सफाई, माँ लक्ष्मी को कंपैशन, कि आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो, पहले बाद में आप अपना सोचते हो, पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि उसको कैसा फील होगा। तो कंपैशनेट हार्ट इज अट्रैक्टेड बाय माँ लक्ष्मी। सो इट इज नॉट जस्ट लक, गुड लक तो आप अट्रैक्ट कर ही लेते हो, इट इज इंटेग्रिटी ऑल्सो, दैट इज हर सीक्रेट। तो ये सीक्रेट है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का। तो नेक्स्ट, सो ये हो गया धन लक्ष्मी। तब हमको हमारे धन के जो भंडार हैं वो हमारे भर जाते हैं,
बिना मांगे हमको धन मिलने लग जाता है, फ्लो ऑफ अबंडेंस हमारी लाइफ में आ जाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी. द मोर you share, the more you give with a compassionate heart, the more Ma Lakshmi gets attracted to you and she comes in your life. Then the next form of Ashtalakshmi is Dhanya Lakshmi. Dhanya Lakshmi यानी कि फूड, यानी कि अन्न और पोषण, यानी कि मतलब अन्न और धन धान्य जो होते हैं वो लक्ष्मी हमें पोषण और स्वास्थ्य देती है. पोषण किसका, मतलब पोषण क्या चीज का हमारा पोषण हो रहा है? पोषण हो रहा है हमारे मन का, हमारे शरीर का, दोनों का पोषण. तो दोनों का पोषण कैसे होगा? जैसे आजकल फूड में भोजन तो हमारे घर में बन रहा है, पर उसमें कितना नरिशमेंट है, हम कितना स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं और वो फूड खा रहे हैं, उस फूड में कितना नरिशमेंट है, हम कितना अच्छा खाना खा पा रहे हैं और कितना हम नरिशमेंट ले पा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो हमको अंदर से कुछ पोषण दे रहा है या हमें अंदर से वीक बना रहा है. तो वो होता है धान्य, यानी कि अन्न, यानी कि पोषण, नरिशमेंट, यानी कि आपकी बॉडी. यानी कि आपके घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, पर अगर कोई डिजीज है आपको, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल है या आपको बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है या आपको शुगर है, तो आप वो कई चीजें नहीं खा सकते. डायबिटिक है, तो बहुत सारी चीजें घर में होते हुए भी, जैसे घर में अगर बहुत सारे स्वीट फ्रूट्स रखे हुए हैं, पर अगर किसी को डायबिटिक है तो वो नहीं खा पा रहा है, तो ये धान्य लक्ष्मी की तरफ से ब्लॉकेज है. तो ये इसको हम करेक्ट कर सकते हैं. कैसे करेक्ट कर सकते हैं? धान्य लक्ष्मी की प्रार्थना करके. और जो हम लास्ट में हम सिंबल सीखेंगे अष्टलक्ष्मी का, जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे तो हम सारी अष्टलक्ष्मी को हम अपने लाइफ में बुला रहे हैं और उस ऊर्जा को हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन यू जस्ट मैसेज मी कि आपको समझ में आ रहा है, आपको ठीक लग रहा है, स्पीड मेरी ठीक है? कैन यू जस्ट मैसेज मी सो दैट आई कम टू नो कि हाँ सब ठीक है. तो देन आई विल प्रोसीड फर्दर. सो धान्य लक्ष्मी केवल किसान की समृद्धि नहीं, पर परिवार की सेहत है. ओके, सो रेणु जी ने हाँ बोल दिया, तो ओके. सो धान्य लक्ष्मी जो है केवल किसान की समृद्धि नहीं है, पर परिवार की सेहत है. तो हमारे मतलब किसान तो है ही हमारे फुलफिल्ड और बहुत सारे धान्य उगा रहे हैं, वो हम तक पहुंचा भी रहे हैं, पर हमारा परिवार उस चीज को ग्रहण कर रहा है क्या? हमारा परिवार उस चीज को खा रहा है या स्विगी ही ऑर्डर कर रहा है और बिना पोषण वाला खाना खा रहा है? तो अगर आपकी लाइफ में स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी समस्या है या भोजन में संकट है कि फूड नहीं मिल पा रहा है, या फूड आप घर में होते हुए भी आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, कि आपको ओबेसिटी है या कोई डिजीज है या डायबिटीज है, तो आप धान्य लक्ष्मी की प्रार्थना करें. और आपके घर में और या फिर अगर आपके घर में जो धान्य है, यानी कि जो बीज है, अनाज है, जो भी आप खाने पीने की चीजें जैसे स्टोर करते हो, उसमें अगर घुन लग जाता है, यानी कि कीड़े पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो भी इसका मतलब ये है कि धान्य लक्ष्मी की तरफ से ब्लॉकेज आ रही है आपकी लाइफ में. तो फिर उसको आप प्रार्थना करोगे कि धान्य लक्ष्मी हमारे जीवन में पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखिए, हमें गुड हेल्थ प्रदान करिए और हमारे जीवन में पोषण और स्वास्थ्य बनाए रखिए. तो हम धान्य लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जो धान्य लक्ष्मी की तरफ से जो ब्लॉकेज आ रहा है वो क्लियर हो जाता है. तो ये हमने समझा धान्य लक्ष्मी के बारे में, विच इज द थर्ड अष्टलक्ष्मी फॉर्म. देन वी कम टू द नेक्स्ट फॉर्म विच इज धैर्य लक्ष्मी. धैर्य लक्ष्मी यानी कि अगेन धैर्य लक्ष्मी यानी कि धैर्य, विवेक, यानी कि पेशेंस. तो पेशेंस की एक बहुत जरूरत है हमको, जो आजकल किसी के पास भी नहीं है, बिकॉज आजकल 2 मिनट नूडल का, मैगी का जमाना है, कि हमको हमारे दिमाग में आ जाता है कि मुझे तो अभी का अभी खाना है, मुझे पास्ता, तो चाहे रेडीमेड वाला पैकेट खोला, उबाला और खा लिया. सो उससे क्या हो रहा है, हमारे धैर्य की कमी आ रही है हमारे अंदर. तो धैर्य लक्ष्मी की तरफ से ब्लॉकेज आ रही है. यानी कि धैर्य क्या होता है? धैर्य आता है करेज, पेशेंस, हिम्मत, सहन शक्ति. हर आदमी आजकल क्या हो रहा है, सबको सबको क्विक चाहिए, सब सामान, रिजल्ट, सब कुछ, सब चीज फटाफट, ऐसे फटाफट, इंस्टेंट, इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट 2 मिनट मैगी. बट लाइफ इज नॉट अ 2 मिनट मैगी. लाइफ इज नॉट सो कि हर चीज क्विकली आपको मिल जाएगी. तो धैर्य लक्ष्मी हमें गिर कर उठना सिखाती हैं. धैर्य लक्ष्मी हमें अंदर की शक्ति देती हैं. हमें बिजनेस में रिस्क टेकिंग फैक्टर लेती देती हैं, कि हम बिजनेस में रिस्क लेने लायक बन जाए. एग्जाम में भी हमको
सफल होने का हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक बार सफल नहीं हुए, एक बार हमारे मार्क्स नहीं आए, जैसे आईआईटी वगैरह में जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो धैर्य लक्ष्मी की प्रार्थना करने से और विद्या लक्ष्मी की प्रार्थना करने से उनके अटेम्प्ट्स बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, उनका एक बार में ही क्लियर हो जाता है। तो हर फॉर्म जो लक्ष्मी जी का है, वो हमको कुछ ना कुछ सीख दे रहा है, हमको कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। तो हमको गिर-गिर कर ही उठना सीखना है। पेशेंस, करेज, सहन शक्ति, हमको ये सारी चीज़ें धैर्य लक्ष्मी से मिलती है, इसलिए हमें धैर्य लक्ष्मी को याद करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए धैर्य लक्ष्मी से कि हे धैर्य लक्ष्मी, मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखें, स्ट्रेंथ और करेज प्रदान करें, स्ट्रेंथ प्रदान करें, करेज प्रदान करें, और मुझे हर स्थिति में, मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बना के रखें, मुझे स्ट्रेंथ दें, करेज दें, धैर्य दें और पेशेंस दें और सहन शक्ति दें। सो ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ, यानी कि फोर्थ हमारा जो फॉर्म है वो हो गया गजलक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी। देन वी कम टू द नेक्स्ट फॉर्म विच इज गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी हमको क्या देता है? गज यानी कि हाथी, यानी कि हाथी बहुत ही बड़ा एक एनिमल है, बहुत ही बड़ा जानवर है, तो हाथी को फीड करना आसान नहीं है। तो हाथी रखना बहुत इजी नहीं है, जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, खाना ज्यादा लेता है, तो कौन उसको अफोर्ड कर सकता है? तो हाथी बेसिकली क्या दिखा रहा है? स्ट्रेंथ, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर बहुत पावर होता है। और हाथी और क्या दे सकता है हमको? हाथी हमको डिग्निटी दिखाता है, हमको अथॉरिटेटिव बनाता है, सम्मान। हाथी के आते ही बाकी एनिमल्स जैसे डर के साइड हो जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिग्निटी, पावर, स्ट्रेंथ, प्रतिष्ठा, सम्मान का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है हाथी का। एंड क्योंकि उसको फीड करना इतना आसान नहीं है, तो ये एक रॉयल्टी को भी दिखाता है, एक रॉयल्टी को भी दर्शाता है कि जो खाली जिसके पास पावर है, पैसा है, वो ही अफोर्ड कर सकता है। तो इसीलिए गजलक्ष्मी जो है वो एक ऐसा फॉर्म है जो रॉयल्टी दिखाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा, लाइक सम्मान और आत्मगौरव, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व। अगर आपके पास पैसा है, धन है, पर रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपको, तो समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। तो करियर में हमको ग्रोथ भी चाहिए, हमको प्रोग्रेस भी चाहिए, हमको सक्सेस भी चाहिए, तब हम प्रार्थना करते हैं गजलक्ष्मी को। तो सबसे एक ईजी टिप है, गजलक्ष्मी की प्रार्थना करने के लिए आप एक छोटा सा दीपक भी ला सकते हैं घर में। गजलक्ष्मी दीपक बोलते हैं उसको, जिसमें बीच में लक्ष्मी जी बैठी होती है और दोनों साइड्स में हाथी होते हैं, वो उनके ऊपर ऐसे उसमें दिखाया जाता है कि हाथी है, दोनों पानी का फाउंटेन यानी कि अमृत बरसा रहे हैं लक्ष्मी जी पे। तो उसमें वो वाला दीपक आप लाके उसको शाम को आप रोज जला सकते हो सूर्यास्त के टाइम। तो आपके घर में आप देखोगे, आपके घर में भी लक्ष्मी जी की हमेशा आपको उस लक्ष्मी जी की हमेशा ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी का आने का घर में टाइम होता है शाम का। जो सूर्यास्त का टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, उस समय आपको दिया जलाना चाहिए। और ये वाला दिया स्पेशली जो गजलक्ष्मी का मेटल का दिया आता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा। घी का दीपक आप वो जलाएं और प्रार्थना करें माँ गजलक्ष्मी से कि माँ गजलक्ष्मी मुझे प्रतिष्ठा, अप्रिसिएशन, सम्मान दिलाएं। तो मुझे ये सब चीजों को आप दिलाएं मुझे, और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें। तो गजलक्ष्मी टीचेस अस दैट यूज योर पावर टू अपलिफ्ट, नॉट टू डोमिनेट, कि आप लोगों को अपलिफ्ट करिए, उनको उठाइए, उनको डोमिनेट मत करिए। सो ट्रू लीडर्स सर्व अदर्स। आपने देखा होगा जितने भी ट्रू लीडर्स होते हैं वो दूसरों को सर्व करते हैं, बिकॉज काइंडनेस ऑलवेज लास्ट लॉन्गर। काइंडनेस हमारी जो है वो हमेशा लास्ट लॉन्ग करती है। सो इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, अथॉरिटी चाहिए और हमको सम्मान चाहिए, तो हमको गजलक्ष्मी की पूजा करने से, उनको प्रार्थना करने से हमारे लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं गजलक्ष्मी की तरफ से, तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने लग जाते हैं। और आप देखोगे कि आपका आपका आपके सोशल सर्कल में, पहले तो हम छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे ना, पहले आपके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में आपका एक अलग ही सम्मान दृष्टि से आपको लोग देखेंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज द संतान लक्ष्मी। तो संतान लक्ष्मी जैसे नाम है वैसे ही संतान यानी कि क्रिएशन की शक्ति, यानी कि आप क्रिएट कर पा रहे हैं, यू कैन गिव बर्थ, यानी कि सृजन की शक्ति, यानी कि कुछ क्रिएट करना, यानी कि एक बच्चा ही क्रिएट करना, ना कि मतलब एक बच्चा ही क्रिएट करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। सो टू क्रिएट, अब ये बच्चा हो सकता है कि बच्चा नहीं हो सकता है आपकी एज 50 प्लस है या 55 है, तो आप इस समय तो बच्चा नहीं करोगे, पर आप संतान लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो इफ यू आर वर्किंग अंडर सम न्यू प्रोजेक्ट्स,
कोई आप नया ऑफिस डालने की कोशिश कर रहे हो, कोई नया बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, तो आप संतान लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि वो एक नया प्रोजेक्ट यानी कि कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, क्या कि ताकि आपकी सृजन शक्ति जो है, जो क्रिएशन पावर है, वो एनहांस हो। तो हर नया विचार, कोई भी नया आइडिया हो आपका, चाहे कोई भी नया प्रोजेक्ट है आपका, कोई भी नया बिजनेस है, तो उसमें संतान लक्ष्मी माँ आपको मदद करती हैं, आपको हेल्प करती हैं, आपको ब्लेस करती हैं। ओके, सो देन वी, तो गॉडेस ऑफ फैमिली एंड लव बोलते हैं, संतान लक्ष्मी माँ को बोलते हैं गॉडेस ऑफ फैमिली एंड लव। एंड इफ यू कम होम टू एम्प्टीनेस, मतलब जैसे आप घर आ रहे हो, आपके घर में बच्चे नहीं है, आपका घर खाली है, तो व्हाट इज द पॉइंट? यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव अ लॉट ऑफ सम्मान एंड एवरीथिंग, बट यू डोंट हैव अ चाइल्ड, यू डोंट हैव चिल्ड्रन एंड यू आर क्रेविंग फॉर चिल्ड्रन। तब भी आप संतान लक्ष्मी की प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई फर्टिलिटी इशू की वजह से भी कभी कभी हम हमारी लाइफ में ब्लॉकेज आता है, तो संतान नहीं होता है। तो संतान लक्ष्मी हमको रिमाइंड करती है दैट फैमिली हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, विच मनी ऑल्सो कैनॉट बाय। सो द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इज फैमिली। नर्चर योर बॉन्ड्स एंड दैट इज योर ट्रू एसेंस, दैट इज योर ट्रू ट्रेजर, दैट इज योर ट्रू ट्रेजर। सो दिस एनर्जी, ये फर्टिलिटी जो है कि बच्चे होना, आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोगों को कंसीव भी नहीं होता है, तो लोगों को आईवीएफ कराना पड़ता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, बिकॉज देर इज समथिंग मिसिंग, द फेमिनिन क्वालिटी, द फेमिनिन साइड इज ब्लॉक्ड। जो हमारे हमारे जैसे हमारे दो पार्ट्स होते हैं, द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन। जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है दैट्स द फेमिनिन साइड एंड द राइट पार्ट इज द मैस्कुलिन साइड। तो देर इज सम ब्लॉकेज इन द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर एसेंस। तो इसलिए फेमिनिन साइड में ब्लॉकेज होने से वो कंसीव नहीं होता है, तो फर्टिलिटी इश्यूज, देन यू हैव टू प्रे टू माँ संतान लक्ष्मी, आप उनकी सेवा करो ताकि। और ये भी होता है कभी कभी ब्लॉकेज, ये भी होता है कि संतान है पर संतान जो है वो योग्य नहीं है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना उस आरती में, पुत्र कुपुत्र होते हैं पर माता न सुनी कुमाता। तो ये काली जी की आरती में आता है ये लाइन कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, तो बच्चे बच्चे आपके अच्छे हो, आज्ञाकारी हो, आपकी बात माने, तो ये संतान लक्ष्मी, अगर ये ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, तो आप संतान लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो ये ब्लॉकेज जो है ये हट जाता है, ये ब्लॉकेज आपका। तो देन यू कैन प्रे टू संतान लक्ष्मी कि संतान लक्ष्मी माँ मुझे ब्लेस करिए कि मैं फर्टाइल रहूं। और मैं, अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप नए प्रोजेक्ट की प्रार्थना कर सकते हो, अगर आप संतान चाहते हो तो आप अपने संतान के लिए प्रार्थना कर सकते हो। देन वी कम टू द सेवेंथ। तो आज ही हमारे सारे अष्टलक्ष्मी के फॉर्म्स हो जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइम, सो प्रोबेबली आई थिंक मंडे को, व्हाट इज द डेट, आई विल जस्ट टेल यू, मंडे को आई विल कम लाइव एंड आई विल गिव यू द अष्टलक्ष्मी सिंबल। मैं कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब पे दे दूं 27 अप्रैल। सो 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है, तो 27 अप्रैल को मैं आप लोगों को सिंबल सिखा दूंगी, तो प्लीज आइए ताकि आप लोग वो अष्टलक्ष्मी का सिंबल मुझसे सीखें एंड किस तरह से हमको किसी की हीलिंग करनी है। एंड उसी दिन मैं आपको अट्यूनमेंट भी भेज दूंगी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए ताकि आप लोग लाइव क्लास अटेंड करके उस दिन ले सके, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू सेंड इट लेटर, मैं उसी दिन उसी क्लास में ही आपको भेज पाऊंगी। और आप लोग अपने नाम मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, जो जो अट्यूनमेंट चाहते हैं, तो आई विल send the attunement of the Ashtalakshmi symbol on 27th April. Okay, so next seventh symbol is the seventh Ashtalakshmi Ma is वीर लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी। यानी कि वीर लक्ष्मी जैसे नाम बताता है कि सब वीर यानी कि वीरता, जो हमको वीरता यानी कि स्ट्रेंथ, और विजय यानी कि जो विक्ट्री। तो सफलता की देवी जो है, अर्थ मतलब इसका मतलब है कि जीत, यानी कि हमको समय पर जीत मिल जाए। कोई भी हम कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमको उसमें हम जीत जाए, कंपटीशन में है, अगर एग्जाम में है, अगर हम कोर्ट में कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो हमारी जीत हो जाए, विजय हो जाए। और अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, तो चैलेंजेस में संघर्ष है, तब मतलब तब आप उनका आवाहन कर सकते हो। वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी दोनों सेम ही है। सो शी इज द गॉडेस ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। इट इज ऑल्सो कॉन्करिंग योर ओन वीकनेस। मतलब ये आपको तब भी मदद करती है जब आप बहुत वीक होते हो, जब आप बहुत लेजीनेस में जकड़े हुए हो, आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीजें, तब भी शी विल हेल्प यू इन योर फियर्स, शी विल हेल्प यू इन योर डाउट्स एंड
She will help you to win the battle and success follows. So you have to do your best, you have to surrender the results, and that is true victory. And there is a lot of inner peace after putting your efforts. तो विजय लक्ष्मी यानी कि वीरता, यानी कि हमको जो स्ट्रेंथ चाहिए, विजय चाहिए, हमको विक्ट्री चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे जितने भी हम काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में, हमारे डे टू डे लाइफ में। और हमको उसके लिए भी विजय चाहिए कि हम हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें कि नहीं मैं कल करूंगी, नहीं मैं एक्सरसाइज कल से चालू करूंगी, मैं ये कल से चालू करूंगी। तो हम हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं मैं कल से साफ सफाई शुरू करूंगी, वॉट एवर। आई मीन इन एनी फील्ड इफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो आप इनसे प्रार्थना करें तो आपको ये विजय दिलाएंगे, अपने ऊपर भी, अपने आलस के ऊपर भी जीतने के लिए। सो देन यू प्रे टू विजय लक्ष्मी। देन वी कम टू द लास्ट फॉर्म विच इज द विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी यानी कि केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धि प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी यानी कि आपको हर तरह का नॉलेज, कोई भी तरह का आपको नॉलेज चाहिए, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, तो एक सेकेंड। तो विद्या लक्ष्मी जो है, दिस लक्ष्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस स्किल एंड नॉलेज एंड मास्टरी। जैसे आपको कोई भी चीज में मास्टरी चाहिए, आपको कोई भी चीज में, मतलब हर चीज में, मतलब आप एक्सेल करो, तो आपको विद्या लक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको जैसे सपोजिंग आपने कोई भी नया कोर्स सीखा, जैसे 10 महाविद्या मुझसे सीखा, तो उस चीज में आप इतने एक्सेलेंट हो जाओ, उस चीज की आप मास्टरी हासिल करो ताकि आप दूसरों को भी सिखा सको। जैसे आपने अगर अष्टलक्ष्मी जैसे सीख लिया बहुत सारे टीचर्स से, तो आप भी सिखा सको उस चीज को। तो क्या होता है, वो आपका जो स्किल है, आपने उस स्किल पे, उस नॉलेज पे मास्टरी हासिल कर ली कि आप बहुत सारे लोगों को सिखा पा रहे हो। सो बाय वर्शिपिंग दिस फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, वी आर ब्लेस्ड with not only good education but also knowledge, talent, sincerity, simplicity, humility, charity, generosity and purity. तो एंड मेमोरी ऑल्सो, गुड मेमोरी भी तो चाहिए ना हमको, गुड मेमोरी भी चाहिए ताकि हमारी याददाश्त अच्छी हो, ताकि हम सब चीज याद रख सकें। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द ग्रेस ऑफ श्री विद्या लक्ष्मी। तो आज हम ये सारे फॉर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें धैर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी एंड संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी। तो ये सारे फॉर्म्स हमारे अब कंप्लीट हो गए। हमने ये समझ लिया कि हमारे जितने भी अष्ट लक्ष्मी के फॉर्म्स है वो हमको लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे, उनमें हमको मदद करती हैं। तो लक्ष्मी जी बेसिकली क्या है, शी इज इन द स्टार फिगर। तो हमारा एक ये जो सिंबल है, ये जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 27 को इसका अट्यूनमेंट दूंगी। तो अगर आपके पास मेरा नंबर है, आई जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स माय नंबर, सो यू कैन जस्ट डीएम मी कि आई वांट अट्यूनमेंट और अपना नाम, ठीक है। सो दिस इज माय नंबर एंड yeah, so you can just message me that I want attunement and I will send the attunement to you, and I will send a message in all the WhatsApp groups also. So Lakshmi ji basically क्या है, ये स्टार फिगर होता है, अष्टलक्ष्मी सिंबल जो होता है, that is used in Hinduism to symbolize अष्टलक्ष्मी। Now 8 forms of क्या हो गए, ये 8 forms of wealth हो गए। तो हमको ये क्या है, विजुअलाइज करना होता है। ये जब हम सीखते हैं तो हम इसको विजुअलाइज करते हैं अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, जो हमारा एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद हमारे हार्ट सेंटर में ये सिंबल फ्लो करता है, एंड देन इट कम्स इन आवर हैंड्स एंड देन वी कैन heal everybody. So we have to draw this symbol every day on our hands and visualize it on our crown chakra and heart chakra so that we can give it to other people. And we have to also chant the name of Lakshmi ji, chant the name of each Lakshmi ji, जितने भी मैंने नाम बताया आपको, जैसे श्री आदि लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी एंड धन लक्ष्मी। तो ये विद्या लक्ष्मी। तो ये जितने भी फॉर्म्स है, 8 फॉर्म्स, इनके हमको नाम लेने होते हैं। प्लस हम महालक्ष्मी का मंत्र भी बोल सकते हैं, जो लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। सो दिस इज द महालक्ष्मी गायत्री मंत्र विच वी कैन चैंट। और इसकी हम
एक पूजा रिचुअल भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अपनी बॉडी को प्योरीफाई करें एंड देन वी कैन स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एंड क्लियर माइंड फ्रेम। तो हमको एक दिशा चाहिए इसके लिए। जब भी ये नेक्स्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी इस क्लास की, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट हम एक दिशा ढूंढेंगे जो ईस्ट फेसिंग हो। इसमें हम साफ सुथरे आसन पे बैठेंगे, खुद नहा के बैठेंगे और ईस्ट फेस करके बैठेंगे, और उसके बाद वहां पे सामने हम एक कलश भर के रखेंगे पानी का, जल का, और कुछ हम रख सकते हैं वहाँ पे एक दीपक रख सकते हैं जिसको हम जला सकते हैं, दीपक, घी के दीपक को। एक फोटो रख सकते हैं लक्ष्मी जी की जिस दिन आपका अट्यूनमेंट हो। एक इंसेंस जला सकते हैं, बट इंसेंस से अगर आपको खांसी वासी होती है तो लीव द इंसेंस, यू कैन जस्ट लाइट द दिया एंड यू कैन स्टार्ट बाय चैंटिंग बिफोर वी स्टार्ट द क्लास। द क्लास विल बी अराउंड 8:30, 8:30 to 8:40 मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो उसके बाद फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास लक्ष्मी दीपक है तो आप लक्ष्मी दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद वो जल का जो कलश है वो थोड़ा सा आचमन लेने के लिए, यानी कि अपने हाथों को शुद्ध करने के लिए, ताकि जब आप ये अट्यूनमेंट लो तो आपके हाथ शुद्ध हो। बिकॉज बेसिकली आई विल बी सेंडिंग फ्रॉम माई हैंड्स टू योर हैंड्स एंड टू योर एनर्जी बॉडी, and then you can just receive the attunement. And after receiving the attunement, just cut your cords with me and you can just give me a gratitude thank you note, and this way you will receive the attunement of Ashtalakshmi symbol from me, and then you can heal yourself, your life and other people's life. अब ऑफरिंग्स जो हम कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को, वो बहुत सारी ऑफरिंग्स होती है। जैसे माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप खीर चढ़ा सकते हो, आप उनके लिए रंगोली बना सकते हो। ये सब चीजें हम दिवाली पे जनरली करते हैं ना, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन द एनर्जीज ऑफ महालक्ष्मी इज मोस्ट एक्टिव। तो आप फ्रेग्रेंस, खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है महालक्ष्मी को, तो आप रोज की खुशबू या लोटस या जैस्मिन, कोई भी खुशबू का डिफ्यूजर जला सकते हो या अगरबत्ती जला सकते हो, इंसेंस। फ्लावर्स उनको बहुत पसंद होते हैं, जैस्मिन के, लोटस के, रोज के, एनी फ्रेश फ्लावर्स यू कैन ऑफर हर। स्वीट राइस या स्वीट पोंगल या खीर, मखाना खीर, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक्ड बाय हर। Then you can also light the Lakshmi and the Gajalakshmi Deepak, and you can draw a Rangoli. So if lot of people will be coming on the 27th of April, so I will also teach you the Shri Ganesha symbol and the Shri Vishnu symbol and the Vasudha symbol. तो इन सब के भी मैं पिक्चर्स आपको भेज दूंगी, इन सब के भी सिम्बॉल्स के मैं भेज दूंगी। एंड so these are the things which I just wanted to say. So 27th अप्रैल को हम ये क्लास करेंगे जिसमें हम आपको अट्यूनमेंट भेजेंगे एंड आपको ये सिम्बॉल सिखाएंगे। इफ देर आर लॉट ऑफ पीपल देन आई विल टीच द अदर सिम्बॉल्स ऑल्सो, अदरवाइज आई विल जस्ट टीच यू द अष्टलक्ष्मी symbol. So thank you so much. Gratitude to each one of you for coming here and joining this live. It really means a lot to me. Thank you, thank you, thank you so much.